बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, आपने IMF का तज़किरा बहुत सुना है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आलमी मालियाती इदारा। ये काम कैसे करता है और इसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि दूसरे मुल्कों को कर्जा देता है। IMF आलमी मालियाती इदारा, इसका हेड ऑफिस वाशिंगटन DC अमेरिका में है। इसका क़याम 1945 में अमल में आया और 190 ममालिक इसके मेंबर हैं और पाकिस्तान भी IMF का एक मेंबर है। IMF के बनाने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि दुनिया में ऐसे ममालिक जिनकी इकॉनमी कोलैप्स कर चुकी है क्राइसिस की वजह से और वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, तो IMF ऐसे ममालिक को कर्जा देगा ताकि वो अपनी इकॉनमी स्टेबल कर सकें और अपने मुल्क को क्राइसिस से बाहर ला सकें और गुर्बत का ख़ात्मा कर सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि IMF के पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि दूसरे ममालिक को वो कर्जा देता है। IMF का एक कोटा सिस्टम है। जो 190 मेंबर हैं IMF के, वो अपनी इकॉनमी के मुताबिक, अपने मुल्क की हालात के मुताबिक, अगर उनके मुल्क की हालात, उनकी इकॉनमी बहुत स्टेबल है तो वो उसके मुताबिक IMF को बहुत ज़्यादा कोटा के मुताबिक पैसा देते हैं। ज़ाहिर है अगर कोई मुल्क IMF को पैसा दे रहा है तो इसका मकसद ये है कि वो जब वापस लेगा तो सूद समेत वापस लेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा प्यारे पाकिस्तान की हुकूमतें IMF के पास कितनी बार जा चुकी हैं। तो 1950 से लेके अब तक 22 से 28 मरतबा पाकिस्तानी हुकूमतें IMF के पास कर्जा लेने के लिए जा चुकी हैं और हकीकत इसके बरअक्स है। ये नहीं मतलब कि IMF अगर किसी को कर्जा देता है तो उसके हालात बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं, वक्ती तौर पर बेहतर होते हैं, लेकिन नताइज जो हैं वो बहुत संगीन होते हैं। हकीकत तो ये है कि जिसको भी IMF ने कर्जा दिया है वो मुल्क बजाय उन हालात से बाहर निकलने के, उन हालात के अंदर मज़ीद डूबता चला गया है, क्योंकि IMF की अपनी शराइत होती हैं। उन्हीं शराइत के मुताबिक उस मुल्क को अमल करना पड़ता है। IMF जब भी किसी को कर्जा देता है तो इसमें सूद, टैक्स, महंगाई, ये सब IMF के डिसाइड करदा होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।